त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदराशनः। 3 दिन बाद भरत जी महाराज कुछ फल खाते हैं। जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो तप को और बढ़ा दिया और कठोर कर दिया। क्या किया? द्वितीयंच तथा मासे षष्ठे षष्ठेर भको दिने। दूसरा महीना जब लगा तो 6 दिन में एक बार क्या खाते हैं? तृण पर्णादि भी, पत्ते तिनके इत्यादि खा करके ध्रुव जी महाराज तपस्या करते हैं। घास फूस खा करके, वृक्षों के पत्ते खा करके दूसरे महीने में ऐसी तपस्या की। अगला जब तीसरा महीना लगा तो नियम को और कठोर कर दिया। अब क्या किया? बोले नवमे हनी, अब 9 दिन में एक बार अपभक्ष, अपाम भक्ष। अपाम माने जल, जल पी करके तपस्या करते हैं। वो भी कितने दिन में? 9 दिन में एक बार जल पीते हैं और तपस्या करते हैं। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि। चौथा महीना जो ही लगा तो नियम को और कठोर कर दिया। अब 12 दिन में केवल एक बार वायु का आहार लेते हैं। केवल वायु का आहार लेकर के रहते हैं, केवल हवा। जल छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिए, तिनके पत्ते इत्यादि छोड़ दिए। अब केवल वायु भक्षण कर रहे हैं, श्वास लेकर के ही जीवित रह रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं भगवान की। योग क्रिया के द्वारा वायु पी करके रहे। पंचमे मास्यनुप्राप्ते तस्तौ स्थाणुरिवाचल। ऐसा होता है ना, कुछ लोग जब सत्संग में बैठते हैं और सत्संग सुन करके मन में विचार आता है कि सत्संग में बताया है कि व्रत रहना चाहिए, तो एकदम भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर के मन में सोचते हैं अब की बार नवदुर्गा आ रही हैं, हम 9 दिन व्रत रहेंगे। पता चला कि 1-2 दिन तो व्रत रहे, 5 दिन रह लिए, 6 दिन व्रत रह लिए। पता चला 7वें दिन जैसे ही व्रत का आया तो बीमार हो गए, पहुंच गए हॉस्पिटल में। मानो आज ध्रुव जी ये समझा रहे हैं कि यदि तपस्या करनी है, व्रत करना है, नियम लेना है तो कसौटी पर कसो पहले। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो, एकदम चढ़ोगे तो हो सकता है गिर भी सकते हो। सीढ़ी सीढ़ी चढ़ोगे तो सफलता हासिल हो जाएगी। ध्यायन् भगवतो रूपं न द्राक्षेत किंचना परम। धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। अब 5वां महीना ज्यों ही लगा, ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सभी प्राणियों का वायु अवरुद्ध हो गया। सभी घबराने लगे, देवता प्राणी सभी घबरा करके भगवान के पास पहुंचे, श्री हरि की शरण में पहुंचे। नैवं वेदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजिनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करें, क्या बात है? तब देवता कह रहे हैं, प्रभु माँ भैष्ट, हमारी श्वास रुक रही है, हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, आप हमारी रक्षा करो।
भगवान कह रहे हैं डरो मत। उत्तानपादिर्मय संगतात्मा, उत्तानपाद का पुत्र जो ध्रुव है वह तप कर रहा है और उसने तप में श्वास को अवरुद्ध किया है, इसलिए आप लोगों की श्वास रुकी हुई है। और ऐसा कह करके भगवान आज ध्रुव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे, ध्रुव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज मधुर वनम दिदृक्षया गतः, आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं प्रभु दौड़ रहे हैं, अपितु ध्रुव के दर्शन करने के लिए दौड़ रहे हैं। दृष्टुम इच्छा, देखने की इच्छा से दिदृक्षा। और भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए पधारे और भगवान खड़े हैं सामने, ध्रुव जी नेत्र बंद किए हुए अपना तप में। भगवान जो सामने खड़े हैं उसी झांकी को अंदर विराजमान है, उसका दर्शन कर रहे हैं। भगवान को काफी समय हो गया पर ध्रुव जी नेत्र नहीं खोले, भगवान की अद्भुत छटा का दर्शन कर रहे हैं। तब भगवान ने ध्रुव जी के अंदर जो झांकी चल रही थी उसको विलुप्त कर दिया, लुप्त कर दिया। और ज्यों ही उस झांकी को लुप्त किया कि ध्रुव जी महाराज के नेत्र छटपटा करके एकदम जब नेत्र खुले तो देखा जो झांकी अंदर थी हृदय में वो भगवान सामने विराजमान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सोचने लगे कि जब तपस्या करने के लिए आया था तो गुरु जी से और माता जी से ये तो पूछा ही नहीं कि जब भगवान सामने आ जाएं तो करना क्या चाहिए, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, ना मैया ने बताया ना गुरु जी ने बताया। अब क्या करूं, भगवान सामने खड़े हैं और बोलूं क्या, पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं, पाठशाला में जाके मैंने कुछ सीखा नहीं, बोलूं क्या, पूजा करूं तो कैसे करूं, सामान कुछ है नहीं, स्तुति करूं तो कैसे करूं, कुछ आता नहीं। भगवान समझ गए, तुरंत ध्रुव जी के निकट आकर के भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से लगाया। पस्पर्शबालम कृपया कपोले, क्यों ही ध्रुव जी के गालों से शंख का स्पर्श हुआ कि ध्रुव जी महाराज की वाणी प्रस्फुटित हो गई। कंठस्थ सारी स्मृतियां, सारे पुराण शास्त्र सब कंठस्थ हो गए। कहते हैं ना, भगवान की जिस पर कृपा हो जाए, वो गूंगा भी हो ना तो वो भी बोलने लग जाता है, पंगु हो, कोई पैर से लंगड़ा हो तो वो भी गिरिम लंघयते, पर्वत को भी लांघ जाता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो परम आनंद को, भगवान के पद को प्राप्त कर जाता है। वाचालम किसे कहते हैं? वाचालम का अर्थ ये नहीं कि ऊट पटांग बोलने वाला, कुछ भी बोलने वाला। वाचालम का मतलब है वाचाम अलंकृतम करोति इति वाचालः। भगवान की कृपा से भगवान जिसकी वाणी को अलंकृत कर दें, सुशोभित कर दें, ऐसे वाचाल हो जाते हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति की, क्योंकि नारद जी ने द्वादश
अक्षर मंत्र दिया है, तो आज ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में ही भगवान की स्तुति की। तो आइए पहला श्लोक हम गुनगुनाते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। केवल आप ही वाणी के शक्ति प्रदाता हो। आप केवल वाणी के शक्ति प्रदाता ही नहीं, अपितु इंद्रियों में भी जो शक्ति है उसको आप देने वाले हैं। आपको मेरा सत सत प्रणाम है, जो आपके श्री चरणों को पाकर आपके प्रेम को न मांगकर संसार की अनित्य वस्तुओं की याचना करता है? भगवान सामने आ जाए और फिर भी सांसारिक वस्तुओं को मांगे तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। मेरी दृष्टि, हे प्रभु, मेरी दृष्टि में वह मूर्ख हैं जो आप सामने हैं और फिर भी आपसे मांग क्या रहे हैं? बोले सांसारिक वस्तु है, हमें हमको चीज़ मिल जाए, हमें हमको वस्तु मिल जाए। अरे कोई कल्प वृक्ष के सामने खड़ा होकर के कल्प वृक्ष की पूजा करे तो कल्प वृक्ष से अच्छी ही वस्तु मांगे। कल्पांत एतदखिलम जठरे न गृह्णन्। ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु, जो कल्पांत में, जो सृष्टि के अंत में सारे ब्रह्मांड के जीवों को, इस संपूर्ण जगत को अपने उदरस्थ, अपने पेट में ही विश्राम देते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोई भी इच्छा मांगना शेष नहीं है। भगवान बोले, तो फिर तुमने तपस्या क्यों की? भाई, तुमने तपस्या तो इच्छा से ही की थी। तुम्हारी इच्छा क्या थी? बोले सिंहासन पर बैठने की। ध्रुव जी ने आज भगवान ध्रुव जी को दर्शन दे करके और वरदान दे करके कि तुम्हारी इच्छा क्या थी? सिंहासन पर बैठने की। तो इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि 36,000 वर्षों तक इस सिंहासन का भोग करो और अंत में ध्रुव लोक लो। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी को लगा कि आज तो हमें ठग लिया, लगा कि देवताओं ने मेरी बुद्धि को आज बिगाड़ दिया, जिससे मैंने ये याचना भगवान से करी। ठग लिया मुझे। मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः। देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली। इस अनित्य वस्तु, जो नित्य नहीं है, जो नष्ट होने वाली है, ऐसी वस्तु क्या? बोले ये राज्य मैंने मांग करके कितनी बड़ी गलती करी। इसको पा करके मैं संतुष्ट हो गया। परंतु आज आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी महाराज वन से घर की ओर आने लगे, तो ज्यों ही राज्य में आए, उत्तानपाद ने, जो ध्रुव के पिता थे, उन्होंने बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। ध्रुव जी महाराज के स्वागत में दौड़ पड़े। और जो सौतेली माँ थी ना, सुरुचि, वह भी आज ध्रुव से मिलने के लिए दौड़ पड़ी और ध्रुव जी को लेकर के हृदय से लगा लिया। कहते हैं ना गोस्वामी जी
जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणमैत्र्यादिविर्हरे, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, सारा जगत उस पर ध्यान देने लगता है। जिस सौतेली माँ, जो सौतेली माँ फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी ध्रुव जी को, हैं सुरुचि, वह आज स्वागत कर रही है। ध्रुव जी के हाथ जोड़कर खड़ी है। ध्रुव जी ने दौड़कर पहले पिता को प्रणाम किया, फिर सौतेली माँ को प्रणाम किया। ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी को सौंप करके और भजन करने के लिए उत्तानपाद चले गए। महाराज ध्रुव के 2 विवाह हुए। ब्रह्मी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुए। कालांतर में इनके 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर, 2 बेटे हुए ध्रुव जी के। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया। जो सुरुचि का पुत्र था ना उत्तम, उसका झगड़ा यक्षों से हो गया। यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया और ध्रुव जी ने यक्षपुरी पर आक्रमण कर दिया और सैकड़ों यक्षों को मौत के घाट उतार दिया। मनु जी महाराज प्रकट होकर के आए और समझाया। ध्रुव जी के जो दादा हैं उत्तानपाद के पिता, उन्होंने याद करके समझाया ध्रुव को, बेटा ये सही नहीं है। यक्षों ने तुम्हारे एक भाई को मारा, तुमने उनके सैकड़ों मार दिए। अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना। ये साधुओं का मार्ग नहीं है। नायम मार्गो हि साधूना ऋषिकेशानुवर्तिना। मनु जी ने कहा, बेटा भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है। जहां तुम चल पड़े। तब ध्रुव जी सावधान हुए। यक्षराज कुबेर से माफी मांगी और लौट करके सत्ता का भार बच्चों को सौंप करके संतों के साथ ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए चल पड़े। 36,000 वर्ष पूरे होने पर अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव चलो, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आए और जैसे ही विमान की ओर बढ़े कि मृत्यु देवता सामने आ गए। मृत्युदेव बोले, महाराज कहाँ जा रहे हो? तनिक हमें भी तो देख लो। हमारी इच्छा के बिना तो आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि मृत्युलोक का जो नियम है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जिसने जन्म लिया है उसे मरना अवश्य है। ऐसा मृत्युलोक का ये नियम है। इसलिए हमें पहले स्वीकार करो, तब आप विमान में जाना। तो कहते हैं, मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। ध्रुव जी महाराज को ध्रुव जी ने मृत्यु को बुलाकर विमान के निकट बैठा लिया
और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में जा बैठे। तो सज्जनों, भक्ति में वह शक्ति है कि मृत्यु को भी सिर झुकाना पड़ता है, सिर झुकाकर प्रार्थना करनी पड़ती है। विमान उड़ गया, तुरंत पार्षदों ने टोका ध्रुव जी को, हे ध्रुव जी, आपका मुख इतना मलिन क्यों है, इतना अशांत क्यों है, क्या बात है? ध्रुव जी ने कहा, अरे पार्षदों, जल्दी जल्दी मैं अपनी माता जी को छोड़ करके चले आए। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उस माँ को मैं छोड़ करके चला आया। पार्षद मुस्कुरा पड़े, बोले, अरे ध्रुव जी, आप जैसे भक्त को जो माँ जन्म दे वह माँ रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो देखो आगे जो विमान जा रहा है उस विमान में आपकी माता जी विराजमान है। ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए। दर्शयामास तुर्देवी पुरो याने न गच्छति। वो जो यान जा रहा है ना आपके सामने, उसमें आपकी माता जी विराजमान है। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। ध्रुव शगला ने जप्यो हर नाम, ध्रुव सगला ने जप्यो हर नाम, ध्रुव शगला ने जप्यो हर नाम, ध्रुव सगला ने जप्यो हर नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाकुर, पाया चल अनुपम ठाकुर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसी जय जयकार लगाओ कि इंद्र देवता को सुनाई दे जाए। हाँ? इंद्र देवता प्रसन्न होने के लिए तैयार बैठे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी जपो वह फल देने वाला है, फलदायक है। भगवान का नाम अपना चमत्कार दिखाए बिना नहीं रह सकता। 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जैसे भगवान को ध्रुव जी ने भगवान नाम के द्वारा प्राप्त किया, आइए हम और आप भी कुछ क्षण भगवान का नाम स्मरण करें। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बड़े ही भाव से गाएंगे। और कुछ लोग जो नृत्य करते हैं, मुझे लगता है ऐसा कि बहुतों की इच्छा होती है, परंतु संकोच भी करते हैं कि कहीं कोई कुछ कहे नहीं। तो जिनका भाव है अपने स्थान पर बैठ कर के ही आनंद ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि खड़े होकर के ही आनंद लें। अपने स्थान पर बैठते ही ताली बजाते हुए और झूमते हुए भगवान के नाम को गाएंगे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं, मैं तो जपूं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया। हरि बोल, जय हो।
हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, 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 पूर्ण 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 हो सबका दयालु दया करो, पूर्ण होवेगा दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। हरि बोल। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान धाऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण जय हो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। हरि बोल। साधु संत की संगत लेना, साधु संत की संगत देना, नाम पुण्य की रंगत देना, अपने की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम पुण्य की रंगत देना। नाम अपने की रंगत देना। और क्या कहा? दास बनल घनश्याम, दास बनल घनश्याम दयालु दया करो, ओ दास बनलो घनश्याम दयालु दया करो, सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, ध्रुव जी महाराज की जय हो। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में देखो, मैंने कहा था ना अभी इंद्र देवता प्रसन्न होने वाले, देखो हो गए। ये तो बड़ी कृपा है इंद्र देवता की कि सब पे कृपा हो रही है। हाँ, वैसे भी गर्मी बहुत थी आज, है इतनी गर्मी थी कि बैठा नहीं जा रहा था। कई लोग तो ये कह रहे थे पंडित जी आज तो गर्मी बहुत है। चिंता मत करो, मैंने कि इंद्र देवता प्रसन्न होंगे। वह तप कर रहा है और उसने तप में श्वास को अवरुद्ध किया है, इसलिए आप लोगों की श्वास रुकी हुई है। और ऐसा कह करके भगवान आज
ध्रुव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे, ध्रुव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज मधुर वनम दिदृक्षया गतः। आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं प्रभु दौड़ रहे, अपितु ध्रुव के दर्शन करने के लिए दौड़ रहे। दृष्टुम इच्छा, देखने की इच्छा से दिदृक्षा। और भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए पधारे और भगवान खड़े हैं सामने, ध्रुव जी नेत्र बंद किए हुए अपना तप में। भगवान जो सामने खड़े हैं उसी झांकी को अंदर विराजमान है, उसका दर्शन कर रहे हैं। भगवान को काफी समय हो गया पर ध्रुव जी नेत्र नहीं खोले, भगवान की अद्भुत छटा का दर्शन कर रहे हैं। तब भगवान ने ध्रुव जी के अंदर जो झांकी चल रही थी उसको विलुप्त कर दिया, लुप्त कर दिया। और ज्यों ही उस झांकी को लुप्त किया कि ध्रुव जी महाराज के नेत्र छटपटा करके एकदम जब नेत्र खुले तो देखा जो झांकी अंदर थी हृदय में वो भगवान सामने विराजमान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सोचने लगे कि जब तपस्या करने के लिए आया था तो गुरु जी से और माता जी से ये तो पूछा ही नहीं कि जब भगवान सामने आ जाएं तो करना क्या चाहिए। ये तो मैंने पूछा ही नहीं, ना मैया ने बताया ना गुरु जी ने बताया। अब क्या करूं, भगवान सामने खड़े हैं और बोलूं क्या, पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं, पाठशाला में जाके मैंने कुछ सीखा नहीं, बोलूं क्या, पूजा करूं तो कैसे करूं, सामान कुछ है नहीं, स्तुति करूं तो कैसे करूं, कुछ आता नहीं। भगवान समझ गए, तुरंत ध्रुव जी के निकट आकर के भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से लगाया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। क्यों ही ध्रुव जी के गालों से शंख का स्पर्श हुआ कि ध्रुव जी महाराज की वाणी प्रस्फुटित हो गई। कंठस्थ सारी स्मृतियां, सारे पुराण शास्त्र सब कंठस्थ हो गए। कहते हैं ना, भगवान की जिस पर कृपा हो जाए, वो गूंगा भी हो ना तो वो भी बोलने लग जाता है, पंगु हो, कोई पैर से लंगड़ा हो तो वो भी गिरिम लंघयते, पर्वत को भी लांघ जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो परम आनंद को, भगवान के पद को प्राप्त कर जाता है। वाचालम किसे कहते हैं? वाचालम का अर्थ ये नहीं कि ऊट पटांग बोलने वाला, कुछ भी बोलने वाला। वाचालम का मतलब है वाचाम अलंकृतम करोति इति वाचालः। भगवान की कृपा से भगवान जिसकी वाणी को अलंकृत कर दे, सुशोभित कर दे, ऐसे वाचाल हो जाते हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति की, क्योंकि नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया है, तो आज ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में ही भगवान की स्तुति की। तो आइए पहला श्लोक हम गुनगुनाते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना
अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। केवल आप ही वाणी के शक्ति प्रदाता हो। आप केवल वाणी के शक्ति प्रदाता ही नहीं, अपितु इंद्रियों में भी जो शक्ति है उसको आप देने वाले हैं। आपको मेरा सत सत प्रणाम है, जो आपके श्री चरणों को पाकर आपके प्रेम को न मांगकर संसार की अनित्य वस्तुओं की याचना करता है। भगवान सामने आ जाए और फिर भी सांसारिक वस्तुओं को मांगे तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। मेरी दृष्टि, हे प्रभु, मेरी दृष्टि में वह मूर्ख हैं जो आप सामने हैं और फिर भी आपसे मांग क्या रहे हैं? बोले सांसारिक वस्तु है, हमें हमको चीज़ मिल जाए, हमें हमको वस्तु मिल जाए। अरे कोई कल्प वृक्ष के सामने खड़ा होकर के कल्प वृक्ष की पूजा करे तो कल्प वृक्ष से अच्छी ही वस्तु मांगे। कल्पांत एतदखिलम जठरे न गृह्णन्। ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु, जो कल्पांत में, जो सृष्टि के अंत में सारे ब्रह्मांड के जीवों को, इस संपूर्ण जगत को अपने उदरस्थ, अपने पेट में ही विश्राम देते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोई भी इच्छा मांगना शेष नहीं है। भगवान बोले, तो फिर तुमने तपस्या क्यों की? भाई, तुमने तपस्या तो इच्छा से ही की थी। तुम्हारी इच्छा क्या थी? बोले सिंहासन पर बैठने की। ध्रुव जी ने आज भगवान ध्रुव जी को दर्शन दे करके और वरदान दे करके कि तुम्हारी इच्छा क्या थी? सिंहासन पर बैठने की। तो इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि 36,000 वर्षों तक इस सिंहासन का भोग करो और अंत में ध्रुव लोक लो। ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी को लगा कि आज तो हमें ठग लिया, लगा कि देवताओं ने मेरी बुद्धि को आज बिगाड़ दिया, जिससे मैंने ये याचना भगवान से करी। ठग लिया मुझे। मतिर्विदूषिता देवैः पतदहिरसहिष्णुभिः। देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली। इस अनित्य वस्तु, जो नित्य नहीं है, जो नष्ट होने वाली है, ऐसी वस्तु क्या? बोले ये राज्य मैंने मांग करके कितनी बड़ी गलती करी। इसको पा करके मैं संतुष्ट हो गया। परंतु आज आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी महाराज वन से घर की ओर आने लगे तो ज्यों ही राज्य में आए, उत्तानपाद ने, जो ध्रुव के पिता थे, उन्होंने बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। ध्रुव जी महाराज के स्वागत में दौड़ पड़े। और जो सौतेली माँ थी ना, सुरुचि, वह भी आज ध्रुव से मिलने के लिए दौड़ पड़ी और ध्रुव जी को लेकर के हृदय से लगा लिया। कहते हैं ना गोस्वामी जी, जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा
प्रसन्नो भगवान् गुणमैत्र्यादिविर्हरे तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है सारा जगत उस पर ध्यान देने लगता है। जिस सौतेली माँ, जो सौतेली माँ फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी ध्रुव जी को, हैं सुरुचि, वह आज स्वागत कर रही है, ध्रुव जी के हाथ जोड़कर खड़ी है। ध्रुव जी ने दौड़कर पहले पिता को प्रणाम किया, फिर सौतेली माँ को प्रणाम किया। ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी को सौंप करके और भजन करने के लिए उत्तानपाद चले गए। महाराज ध्रुव के 2 विवाह हुए, ब्रह्मी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुए। कालांतर में इनके 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर, 2 बेटे हुए ध्रुव जी के। हाँ, पर्जन्याद अन्न संभव। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ हो और बारिश ना हो तो आनंद नहीं आता। तो यह तो ज्ञान यज्ञ चल रहा है। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। महाराज जी, इंद्र देवता कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है। हाँ, मूली गिरिराज धरण की जय हो। आप लोग व्यस्त अच्छी तरीके से बैठे रहेंगे और कथा का आनंद लेंगे, और ये भी जरूरी था, और इसी के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा और राम कथाएं ये आदि आदि अनुष्ठान किए जाते हैं कि हम लोग अनुष्ठान करेंगे, हमारे देवता प्रसन्न होंगे, और देवताएं प्रसन्न होंगे तो बारिश पर बरसाएंगे। तो ये इसीलिए तो हम लोग अनुष्ठान वगैरह कराते हैं। कितना अच्छा सफल हुआ हमारा अनुष्ठान। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आप लोग बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है इससे? कथा का आनंद मिल रहा है ना आप लोगों को? इस बारिश में भी अभी कथा आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मन लग रहा है? चलिए महाराज जी कथा चलने दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मैत्रेय मुनि विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं कि हे ध्रुव जी, इसी ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु इनका विवाह मृत्यु की जो पुत्री थी सुनीता देवी से इनका विवाह हुआ। फलस्वरूप इनका बेटा वैन एकदम नास्तिक और अनीश्वरवादी हुआ। बड़ा ही नास्तिक था वैन से परेशान होकर के, दुखी होकर के महाराज अंग अपने राज्य की गुफा में प्रविष्ट हो गए। सभी राज्य के सैनिकों ने खूब ढूंढा, सेनापतियों ने ढूंढा, परंतु अंग महाराज कहीं नहीं मिले। तो अब क्या किया जाए? तो उनके जो पुत्र थे वैन को ही राज्य गद्दी संभाल, राज्य का राज्याधिकारी बना दिया, राजा बना दिया वैन को। परंतु जो ही राज्य का राजा वैन को बनाया, वैन ने क्या किया? पहले ही प्रस्ताव रख दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति न्यवारयत् धर्म भेरी घोषेण सर्वतः। वैन ने उद्घोष कर दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, ब्राह्मणों को कोई भोजन नहीं कराएगा, संतों के लिए कोई भंडारा नहीं करेगा, और यदि करना बहुत आवश्यक है, नहीं मानोगे तो बेनाय नमः, बेनाय स्वाहा, अगर करना है तो मेरा पूजन करो। सज्जनों, ऐसा उस वैन ने उत्पात मचाया।
बालिशावत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः। बेन कह रहा है तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है। एक अधर्मी व्यक्ति कह रहा है कि तुमने धर्म को अधर्म बता रहा है, कह रहा है तुमने अधर्म को धर्म मान रखा है, तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है। अरे महात्माओं, तुमने उस परमात्मा को देखा है? सकल सूरत देखी है परमात्मा की कभी? बोले राजा के कण कण में, रोम रोम में भगवान का वास होता है और मैं तुम्हारा राजा हूं, इसलिए मुझे ही भगवान मानो, मुझे ही परमात्मा मानो और मेरा पूजन करो। सज्जनों, जैसे ही वेन ने इस प्रकार से संतों से, महात्माओं से कहा तो महात्मा को क्रोध आ गया और ऐसी हुंकार करी कि फिर उनकी हुंकार से धराशायी हो गया। अब महात्मा चक्कर में पड़ गए कि ये हमने क्या कर दिया। हमने तो उसको सुधारने के लिए ये सब किया, परंतु ये तो सुधारने की जगह पे सीधा सिधार गया। अब कैसे काम चलेगा? जब राजा ही नहीं रहा तो प्रजा का क्या हाल होगा? महात्मा सोचने लगे और अंत में निर्णय लिया। वेन के शरीर का मंथन किया, मथा, और जब मंथन किया तो उससे एक काला कलूटा व्यक्ति पैदा हुआ। निशीथ, कैसा था वो? उसने कहा मुझे क्या करना है? महात्माओं ने कहा कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ जाओ। निशीथ, उसका नाम निषाद रखा गया। निषाद उत्पत्ति वेन के द्वारा हुई। सज्जनों, पुनः जब वेन का मंथन किया तो दाहिने भाग से भगवान पृथु और बाएं भाग से महारानी अर्ची लक्ष्मी के स्वरूप में प्रकट हुए। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। इन पृथु महाराज के नाम से ही पृथ्वी का नाम पृथ्वी रखा, धरती का नाम पृथ्वी रखा। पृथु महाराज की सभी प्रशंसा करने लगे, तब पृथु महाराज ने रोक दिया। सुनो सुनो, बोले अभी अभी तो मुझे गद्दी पर बैठा हूँ और तुमने मेरी प्रशंसा के इतने सारे पुल बांध दिए। राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। झूठी प्रशंसा में मुग्ध होकर राजा बैठे रहते हैं तो कुछ नहीं करते। आपने देखा होगा जब चुनाव का समय आता है, चुनाव जीत जाए नेताजी, हमने फूलों से लाद दिए, जिंदाबाद के नारे लगाए, खूब नारे लगाए। अब नेताजी सोचते हैं कि जब बिना कुछ किए ही जीत तो गए ही, अब बिना कुछ किए जब जय जयकार हो रही है तो कुछ करने की जरूरत क्या है? और ऐसा ही होता है। प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे पृथु महाराज, अब आप कुछ कीजिए, हम लोग भूखे मर रहे हैं। पृथ्वी ने अन्न पैदा करना छोड़ दिया, पृथ्वी से अन्न पैदा नहीं हो रहा। तो महाराज पृथु ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया कि हे वसुंधरे, तुम्हारा काम है कि एक दाना लेकर के हजारों में परिवर्तित करना है। हम पृथ्वी में कितना अन्न डालते हैं? किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, बदले में कितना लेते हैं? कुंटलों। एक के बदले हजारों पृथ्वी उसे प्रदान करती है। मेरी प्रजा को अन्न प्रदान करो। पृथ्वी ने नहीं सुना
तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया। वसुदेव त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांखी। मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुंधरा, मैं तेरा भी वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपती हुई गौ माता के रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़ करके पृथु महाराज की स्तुति करने लगी। हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को नहीं समझ सकी। मेरा तो स्वभाव है, जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्नता के मारे अपने सारे रत्न प्रकट कर देती हूँ। परंतु जब कोई मेरे ऊपर अधर्म करने लगता है तो मैं उन्हीं रत्नों को छुपा लेती हूँ। आपके जो पिता हैं वेन, उन्होंने बहुत अत्याचार किए, तो मैंने उन सभी रत्नों को अपने अंदर छुपा लिया। तब पृथु महाराज ने क्रमशः सभी तत्वों का दोहन पृथ्वी के माध्यम से कराया और सुख शांति की व्यवस्था की। विधिवत पृथ्वी पर नगर और ग्रामों की व्यवस्था की। आज ये जो नगर और गांव बने हुए हैं ना, इनकी व्यवस्था किसने बनाई? पृथु महाराज ने। पृथु महाराज भी भगवान के ही अंश हैं। इन्होंने जो पर्वत खंड थे, जो जहां तहां रखे हुए थे, उनको उठा करके एक स्थान पर रख दिया। कहाँ? उत्तराखंड में ले जा करके, हिमालय के समीप सबको ले जा करके रख दिया। और जो खेतों की और ये जो व्यवस्था थी, सब पृथु महाराज ने बना करके दी। क्योंकि पापस्य खंडः पाखंडः। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यहीं से पाखंड की परंपरा का जन्म हुआ। कहाँ से? विजित्वाश्व से। दिखने में धर्म का ध्वज लगता है, पाखंड किसे कहते हैं? देखने में तो धर्म का ध्वज लगता है, परंतु पाप का ही जो खंड है, मैंने पहले दिन आपको बताया था, पाप का ही जो खंड है उसे कहते हैं पाखंड। ब्राह्मणों ने कहा कि हे पृथु महाराज, क्रोध न कीजिए, तो क्या करें? इंद्र ने बड़ा परेशान किया, यज्ञ किए तो ऋषियों ने कहा आप हमें आज्ञा दो, इंद्र को हम देखते हैं। बोले कैसे? बोले हम इंद्राय स्वाहा कर देंगे, इंद्र को ही यज्ञ में भस्म कर देंगे। बोले ऐसा भी होता है? बोले होता है। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनास्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जो सारा जगत है, ये देवताओं के अधीन है। जगत किसके अधीन है? देवताओं के। मंत्राधीनास्य देवता, परंतु वह देवता भी किसी चीज के अधीन है। बोले किसके? बोले मंत्राधीना। ये जो वेदों के मंत्र हैं, शास्त्रों के मंत्र हैं, इनके अधीन कौन है? बोले देवता। मंत्राधीनास्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। परंतु वे मंत्र भी किसी के अधीन है। बोले किसके? बोले ब्राह्मणों के। मंत्र कौन पढ़ते हैं? ब्राह्मण पढ़ते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने भी प्रणाम किया है, वंदौ प्रथम महीश्वर चरणम। प्रथम वंदना किसकी की? महीश्वर। मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। पृथ्वी के जो देवता हैं उनको प्रणाम किया।
तो पृथु महाराज ने आज्ञा दी, तो जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया तो मंत्र शक्ति के प्रभाव से इंद्र खिंचे चले आए। ब्राह्मण स्वाहाकार करने ही वाले थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। अरे भाई ब्राह्मण देवताओं, ये क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे तो ये जो व्यवस्था है सृष्टि की सब बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर रखते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया, तो ब्राह्मण शांत हो गए। एक बार सारी प्रजा को बुला करके अपने पास बिठाया और प्रजाजनों को संबोधित करते हुए बोले, पृथु महाराज, हे प्रजाजनों, हे भाइयों, देखो, सभ्या शृणुतु भद्रं वः साधवो यैहादता। अरे सज्जन पुरुषों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को कर देवे। प्रजा का क्या कर्तव्य है? राजा को कर दे। परंतु राजा का भी कर्तव्य है क्या? बोले प्रजा से कर लेकर के प्रजा को सुरक्षा धर्म की व्यवस्था प्रदान करें। राजा ऐसा नहीं कि राजा कर लेकर के अनाप शनाप का अपना जीवन यापन करने लगे, धर्म और धर्म की व्यवस्था को ही बिगाड़ दे। जो राजा प्रजा के कष्ट को दूर नहीं करता वह मानो पाप भक्षण करता है, पाप खाता है। योद्धरेत् करं राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानां शमनं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः। उस राजा का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है जो प्रजा के धर्म का उद्देश्य नहीं करता, धर्म के अनुसार प्रजा का पालन नहीं करता। ऐसा बड़ा सुंदर उपदेश पृथु जी महाराज अपनी प्रजा को दे रहे थे कि आकाश मंडल में मानो चारों वेद मूर्तिमंत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, मनुष्य रूप में अवतरित हो गए, प्रकट हो गए। बोलिए सनिकादिक महात्माओं की जय हो। तुरंत महाराज पृथु ने प्रणाम किया। सारी प्रजा ने उन चारों महापुरुषों का सम्मान किया। और बड़ा ही सुंदर उपदेश सनकादिक ऋषियों ने पृथु महाराज को दिया। पृथु जी ने कहा कि हे ऋषियों, हे महात्माओं, हमारे कल्याण का कोई मार्ग बताइए। तब सनत कुमार बोले, जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती है तो समाज के कल्याण की ही चर्चा होती है। आपने देखा हो, संत आ जाएं तो आप क्या उनसे अनर्गल बातें करेंगे? संत आएंगे तो उनसे अपने कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त किया जाता है। और वो अनर्गल यदि बात करें भी तो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ श्री सनकादिकों ने पृथु जी महाराज को दिया। शास्त्रे स्वीयाने वसुनिश्चितो नृणाम् प्रेमस्य सद्य विमृशेषु हेतुः असंगात्मव्यतिरिक्तात्मति दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्भयः। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है। बोले क्या? बोले जो अनात्म वस्तुएं हैं, जो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, उनसे असंग रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए और आत्मस्वरूप को पहचान कर उसी में अपनी स्थिति बना करके उसी में स्थित हो जाना चाहिए। ऐसा सुंदर उपदेश दिया।
इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे तुम पहचानो, उसी में दृढ़ी रति को दृढ़ करो। इस प्रकार से बड़ा दिव्य उपदेश दिया पृथु महाराज को। प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। बड़ा दिव्य उपदेश दिया तो पृथु महाराज ने प्रणाम करके कहा, हे महाराज, अब मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूं? क्या दूं मैं आपको? तब सनकादिकों ने कहा, क्या दोगे? बोले महाराज, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, अपना राज्य दे सकता हूँ, सब कुछ आप पर न्यौछावर कर सकता हूँ। इति सर्वम निवेदितम, सर्वस्व आज से आपका। सनत कुमार प्रसन्न हो गए और कहा, हे पृथु जी महाराज, अब ये जो आपने संकल्प किया है आज से हमारा है, जो कुछ भी है वह हमारा है, इसलिए हम तुम्हें पुनः इसको वापस कर रहे हैं और इसका उपभोग करो, इसका पालन करो और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करो। अब इसको अपना मत समझना। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऐसे पृथु जी महाराज जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। बोलिए पृथु महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बड़े भारी कर्मकांडी थे, बड़े ही यज्ञ कराते थे, परंतु यज्ञ में पशुओं की बलि दिया करते थे। एक बार नारद जी आए, नारद जी ने राजा को समझाया, राजन देखो आकाश की ओर। राजा ने जब आंख उठा करके ऊपर देखा तो जो जीव जिनकी बलि राजा ने दी थी वो सभी मुंह फाड़ करके खड़े हुए थे। राजा घबरा गया, बोले प्रभु ये क्या है? बोले ये कुछ नहीं, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने जो इनकी बलि दी है, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन तुम मरो और तुम्हें भक्षण करने के लिए हम भी तैयार बैठे। घबरा गए राजा प्राचीन बरही। राजा ने कहा, महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं। बोले क्यों? बोले मुझसे तो पंडितों ने जैसा कह दिया मैंने वैसा किया। मैं तो यजमान था, ब्राह्मणों ने कहा कि बलि दो तो मैंने बलि की व्यवस्था कर दी। बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया। क्या? बोले किसी को बीड़ी पीने की लत लग गई। एक सज्जन थे जिनको बीड़ी पीने की बड़ी भारी बुरी आदत पड़ गई। तो क्या किया, एक दिन गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने समझाया, डांटा, क्यों रे बीड़ी पीता है? मालूम नहीं धूम्रपान करने से फेफड़े खराब हो जाते हैं, धूम्रपान निषिद्ध है। शिष्य बोला, गुरुजी मालूम है पर क्या कर, रहा नहीं जाता। यही विडंबना है आजकल लोगों की। बोले महाराज क्या करें, छूटती नहीं है। तो महात्मा ने सोचा कि ये छोड़ने वाला नहीं है। बोले इसकी आदत को कैसे रोका जाए, क्या करें?
भाई बचपन से आदत बिगड़ी हुई है, और जब बचपन से बिगड़ी है तो कुछ दिन में तो सुधरने वाली नहीं है, महीनों लग जाएंगे इसको सुधरने में। गुरुजी ने उसको समझाया, बेटा ऐसा किया कर, रविवार वाले दिन तू बीड़ी पी लिया कर, जब रविवार आए तो उस दिन बीड़ी पी लिया कर। उसने मन में विचार किया, ये अच्छा किया गुरुजी ने। अब गुरुजी के यहाँ से आया और सज्जनों रविवार आया, और रविवार ज्यों ही आया बीड़ी पीने लगा, लोगों को, अपने मित्रों को इकट्ठा कर लिया, अरे आओ आओ जल्दी आओ। बोले क्या बात है? बोले अरे आज तो हमारे गुरुजी ने बताया है कि रविवार को तो बीड़ी अवश्य पीनी चाहिए, रविवार को बीड़ी पीने का अलग ही महत्व होता है, गुरुजी ने कहा है। और सज्जनों वो तो सबको बीड़ी पिलाने लगा, और इतनी बीड़ी पिए कि पूरे दिन बीड़ी, मतलब पूरे 7 दिन की कसर एक ही दिन में निकाल लिया रविवार। कहने का मतलब शास्त्र वेद बड़े ही परोक्षवाद हैं। परोक्षवादो वेदोयम बालानां मनसासु। वेद भगवान बड़े ही परोक्षवादी हैं। जब उन्होंने देखा कि जो जीव हिंसा के बिना नहीं रह सकते, इन्हें कैसे रोका जाए, जो नित्य प्रति मांस इत्यादि का भक्षण करने वाले हैं, कैसे रोका जाए, तो नियम बनाया क्या कि अमुक यज्ञ करने पर अमुक पशु की बलि दे दें, क्योंकि रोज रोज यज्ञ नहीं होते, सालों में जब कभी यज्ञ होंगे तो जिनकी प्रवृत्ति है मांस खाना उनके लिए, ना कि सबके लिए। और एक शब्द और आता है, हृदयम आलभे, स्पर्श करना। जब विवाह होता है कन्या का तो उसमें शब्द आता है कन्याया वरस्य हृदयम आलभेत, वर को कन्या के हृदय का आलभन करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। परंतु उसका आलभेद का मतलब यदि मारना लगा लें तो फिर क्या होगा? अगर वर कन्या को मार देगा तो फिर शादी का क्या मतलब रहा? आलभेद का मतलब स्पर्श करना। तो वेदों ने ऐसी व्यवस्था बनाई, किसके लिए? जो हिंसा परक लोग हैं उनके लिए। कोई सज्जन थे, एक जगह उन्होंने पढ़ लिया कि वेद पढ़ना पाप है। अब तो चिल्ला चिल्ला करके गाना शुरू कर दिया, अरे तुमने देखा यहाँ लिखा है वेद पढ़ना पाप है, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति मिले, उन्होंने देखा कि वेद पढ़ना पाप है, ऐसा तो हो नहीं सकता। परंतु उसी पुस्तक में जब दूसरा पन्ना पलट करके देखा तो उसमें क्या लिखा था? बोले असौच अवस्थायाम वेदम न पाठयेत, वेदम न पठति। असौच अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना पाप है। असौच माने जब हम पवित्र न हों, शुद्ध होकर के वेद पढ़ना चाहिए। तो कुछ लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं, बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। आज नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही को सुंदर पुरंजन उपाख्यान का आदेश किया, उपदेश किया। कहा ध्यान दीजिए। प्राचीन बरही से कहा, हे राजन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब आप लोग भी ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ध्यान थोड़ा भी भटक गया तो कहानी समझ में नहीं आएगी, है ना? इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। दो मित्र थे,
दो मित्र थे, एक का नाम था अविज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। दोनों ही घनिष्ठ सखा हैं। एक दिन पुरंजन बोला कि मित्र चलो कहीं घूमने चलते हैं। होता है ना, जब मित्र आपस में बैठते हैं तो कभी मन में विचार आता है चलो घूमने चलते हैं। परंतु मित्र ने कहा ठीक है। अविज्ञात ने कहा भाई ऐसा कर तू ही घूमा, मेरी इच्छा नहीं, हम तो अपने घर में ही ठीक है। परंतु पुरंजन बोला नहीं तो मैं घूम के आता। और ऐसा कह करके पुरंजन घूमने के लिए चल पड़ा। पुरंजन ने लाखों शहर घूम डाले, लाखों, परंतु कहीं भी उसका मन नहीं लगा। कोई शहर उसे अच्छा नहीं लगा। अचानक एक 9 दरवाजे वाला शहर उसे दिखाई दिया। बड़ा सुंदर शहर था। भीतर घुस गया, शहर के भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या का दर्शन हुआ। एक सुंदर कन्या उसे नजर आई। पुरंजन उस कन्या के निकट जाकर के बोला देवी जी नमस्कार, कैसी हैं? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? आप कौन हैं? कन्या बोली सुनो, मैं इस शहर की मालकिन हूँ। ये जो शहर है ना, मैं इसकी देवी हूँ, मालकिन हूँ। इस शहर में मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। ये मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। और ये जो सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है, ये 5 फन का नाग मेरे साथ रहता है, जो इस शहर की दिन रात रखवाली करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। इस शहर पर अकेली राज्य करती हूँ और मेरे माता पिता का मुझे पता नहीं कि मुझे जन्म किसने दिया। पुरंजन को लगा कि ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत बड़ी मालकिन है। पुरंजन बोला देवी जी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। फिर तो दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद किया, वरमाला पहना करके विवाह कर लिया। अब तो पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी में धीरे धीरे इतना रम गया, इतना आसक्त होता चला गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी गाए तो पुरंजन गाए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। क्वचिद गायति गायन्त्या धसन्त्यां रुदति क्वचित्, क्वचित् धसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति। क्रीड़ा मृग की तरह पुरंजन पुरंजनी के इशारों पर नाचने लगा, संकेतों पर नाचने लगा। एक दिन की बात, एक जरा नाम की कुरूप कन्या, रूपवान नहीं, कुरूप, जिसका कोई रूप नहीं, जो जिस पुरुष के पास जाए वही पुरुष उसको धुतकार दे, कोई भी उसको वर्ण करने के लिए तैयार नहीं हो, कोई भी उससे शादी करना पसंद नहीं करे, उसे देख करके भाग जाए। तो वह चंडवेग नाम के राजा के पास पहुंची, गंधर्व के पास जाकर के बोली कि महाराज मैं संसार से बड़ी पीड़ित हूं, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। चंडवेग ने कहा देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं। ये सारी सेना आज से मैं तुम्हें सौंप देता हूँ,
तुम्हें जो पसंद आए उसी के साथ विवाह रचाओ, और यदि कोई भागे तो सैनिक उसे पकड़ करके तुम्हारे हवाले कर देंगे। और ये मेरा छोटा भाई प्रज्वार, इसे भी अपने साथ रखो, मैं तुम्हें अपनी बहन बनाए लेता हूं। चंडवेग ने उसको अपनी बहन बना लिया। प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। तुम मेरी बहन बन जाओ। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई और वह सारी सेना लेकर जब घूमने निकली तो उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। पुरंजन को पाने के लिए उसने पुरी में, उसके नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करने लगी, क्यों ही पुरंजन की पुरी के जो 10-11 सैनिक थे, उन्होंने उसका खूब विरोध किया, खूब उसको रोका, परंतु उसके सैनिकों ने हमला कर दिया और सबको मार दिया। पुरंजन महलों में सोया हुआ है, उसे तो पता भी नहीं कि शहर पर हमला हो चुका है, सो रहा है, कुछ भी पता नहीं। परंतु इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पुरंजन को जो 10-11 सैनिक थे वो सब मर गए। 5 फणों वाला जो नाग था वह भी घायल होकर के भाग गया। महल में घुसकर जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन रोया, हाय हाय, मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, कैसे रहेगी। ये सब सोचते सोचते पुरंजन का प्राण निकल गया, प्राणांत हो गया। शास्त्र का नियम है अंते यामति सा गति। शास्त्र कहते हैं कि मरते समय जो हमारी बुद्धि में शब्द रहता है, हमारी बुद्धि जो सोचती है, मरते समय हमें उसी में प्रवृत्ति होती है, वही जन्म मिलता है। तो पुरंजनी में जन्म मन था, इसलिए स्त्री का रूप धारण हुआ अगले जन्म। एक मलयध्वज नाम के राजा से इसका विवाह हुआ। समय पश्चात वह मलयध्वज नाम का राजा भी मरा, और ये जो स्त्री बना हुआ पुरंजन था, आज सती होने के लिए राजा के सिर को अपनी गोदी में रख करके सती होने के लिए चला। इधर उसका जो मित्र था अभिज्ञात, जिसने ये कह दिया था कि हमें नहीं जाना घूमने, उसे मन में विचार आया कि अरे मेरा मित्र घूमने के लिए गया था पर लौट कर के नहीं आया, चल करके देखता हूं कहीं भटक तो नहीं गया। उसका वही पुराना मित्र अभिज्ञात आज उस पुरंजन को ढूंढने के लिए आया, तो क्या देखा कि वह पुरंजन अपने पति का सिर लिए सती होने के लिए जा रहा है। जब अभिज्ञात ने देखा तो आवाज लगाई, अरे मित्र, अरे भाई, क्या कर रहे हो, कहाँ सत्ता होने जा रहे हो। उसने कहा, तुम कौन हो? मैं तो अपने पति के शोक में संतप्त हूं और तुम मुझे अपना मित्र कह रहे हो। मुझे स्त्री का कोई मित्र नहीं है, मेरा तो जो सब कुछ था मेरा पति था। ब्राह्मण बना विज्ञात बोला, वाह भैया, तुम तो पूरे पतिव्रता बन बैठे हो, आज मुझे बिल्कुल भूल गए। मैं तेरा पुराना मित्र विज्ञात हूं, याद कर हम तुम कितने आनंद से मानसरोवर के हंस की तरह रहते थे। तू घूमने क्या निकला, मुझे भूल ही गया। जो स्मरण आया पुरंजन को, सज्जनों छोड़ करके आ जाओ। अभिज्ञात के साथ पहचान गया, दोनों मित्र गले मिले
और आनंद के साथ सारा प्रपंच छोड़ करके पुनः अपने घर में आकर के विश्राम करने लगे। नारद जी ने कहा, राजन कथा सुन समझ में आई कि नहीं? अब आप लोग बताओ, आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो अब आगे चलें। महाराज जी आप लोगों से पूछ रहे हैं आपकी समझ में आ गई कि नहीं आई? कुछ तो कह रहे हैं नहीं नहीं आई आई आई। अभी नहीं आई, आ गई। अब आ जाएगी। नारद जी ने भी इसी प्रकार पूछा, किससे? प्राचीन बरही से, कि राजन कथा तुम्हारी समझ में आई? राजा बोला, महाराज कथा समझ में नहीं आई। कथा अच्छी तो बहुत लगी, बहुत सुंदर कथा थी, पर समझ में कुछ नहीं आया, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है जब प्राचीन बरही की समझ में नहीं आई तो आप लोगों की समझ में भी नहीं आई होगी, पर अब समझ लो, अब आ जाएगी समझ में। समझ आया? देखो, जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। अविज्ञात कौन है? परमात्मा। पुरंजन कौन है? जीवात्मा, हम और आप। हम सब पुरंजन हैं। पुरंजन कोई और नहीं, हम और आप ही पुरंजन हैं। पुरम जनयति इति पुरंजना। ये जीव कर्मानुसार अनेक पुरियों में जाता है। जैसा जैसा कर्म करता है उस कर्म के आधार पर अनेक योनियों में जन्म लेता है। कभी कीट बना, कभी मच्छर बना, कभी गधा बना, कभी घोड़ा बना, कभी हाथी बना। अनेक प्रकार की योनियां। कितनी योनियां हैं? 84 लाख। तो यह जीव 83,99,999 योनियों में घूमता हुआ जब 84 लाख योनियों में मनुष्य नगरी में, मनुष्य योनि में जब जाता है, तो इसे वह नगर बहुत सुंदर लगता है। ये मनुष्य योनि कैसी है? 9 दरवाजे वाली। इस शरीर में 9 छिद्र हैं, हमारे शरीर में, है ना? सबसे अच्छा शहर इसे ये लगा। ये 9 दरवाजों की पूरी मानव शरीर है। इस शरीर को देखते ही मन खुश हो गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। 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 पाई न जेहि परलोक सवारा। पाई न जे पर लोक सवारा।